भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सघन वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवक के पास से 800 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को भी खंगाला, जिसके आधार पर पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी सोमवार को एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन द्वारा पश्चिम बंगाल से प्रतिबंधित ब्राउन शुगर भागलपुर लाई जा रही है। सूचना को सत्यापित कर एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के निगरानी और सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा मुजाहिदपुर पुलिस के सहयोग से और एसआईटी द्वारा प्राप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में दयानंद कुमार उर्फ दया और रोहित कुमार को पुलिस ने जांच के लिए रोका। जब उनकी तलाशी ली तो पुलिस ने उनके पास से 800 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर बरामद की। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान उन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का भी पुलिस के सामने खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर एक और युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अलीगंज निवासी विष्णु शाह का बेटा वासुदेव उर्फ बासु, दूसरा अलीगंज के काली स्थान निवासी अनिल शाह का बेटा दयानंद पूर्व दया और गुलाबीबाग निवासी बिहारी लाल शाह का बेटा रोहित कुमार उर्फ रोहित लाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 800 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है, 3 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। भागलपुर पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें अभी तक पिछले 1 साल में सबसे बड़ी खेप ब्राउन शुगर का उसकी बरामदगी की गई है और 3 व्यक्तियों को, जिसके मुख्य किरदार है इस पूरे सिंडिकेट का, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका नाम है दयानंद, रोहित और वासुदेव। और उनके पास से कुल 800 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है, जिसकी मार्केट में कीमत 20 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है। भागलपुर पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है और ये जो पूरा सिंडिकेट है ये बंगाल से चीज़ों की सप्लाई करता है और कभी 4 पहिया वाहन के माध्यम से, कभी 2 पहिया के माध्यम से और कभी ट्रेन के माध्यम से। तो इसको जो हमारी डीआईयू की टीम थी वो लगातार इस पूरे सिंडिकेट को ट्रैक कर रही थी और इनको कल एक टिप मिला कि ये लोग वहाँ से बहुत भारी मात्रा में एक खेप लेके आ रहे हैं, जिसको कि भागलपुर के विभिन्न थाना अंतर्गत में बेचने का पूरा प्लानिंग था। और इसके लिए एक सिटी एसपी की निगरानी में एक टीम बनी, जिसको डीएसपी सिटी स्वयं लीड कर रहे थे। नगर निगम भागलपुर में मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद में जहां एक तरफ विकास कार्यों पर रोक लग गई है, वहीं दूसरी तरफ स्थायी सशक्त समिति की बैठक आज मेयर की अध्यक्षता में बुलाई गई थी, जिसमें शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा होनी थी, जिसको लेकर स्थायी सशक्त समिति के सदस्य और मेयर बैठक में मौजूद रहे, लेकिन नगर आयुक्त इस बैठक में नहीं आए, जिसके कारण बैठक स्थगित कर दी गई। वहीं इस मामले पर मेयर का कहना है कि इससे पहले भी बैठक के दौरान नगर आयुक्त कई बार उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण विकास कार्य रुका हुआ है। वहीं आज की बैठक की सूचना भी उन्हें दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह नहीं आए, जिसको लेकर स्थायी सशक्त समिति के सदस्य और मेयर के द्वारा नगर विकास विभाग को पत्र लिखा गया है कि भागलपुर नगर निगम से नगर आयुक्त को वापस किया जाए। मेयर का कहना है कि नगर आयुक्त के रवैये के कारण शहर का विकास बाधित हो रहा है। नगर आयुक्त द्वारा बार बार बैठकों में न आकर वो नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन करते जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि उनकी विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं है। वो बैठक आयोजित न कर हमें हमारे अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। इसीलिए आज की भी स्थायी समिति की बैठक में नगर निगम परिसर में रहते हुए वो इस बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से आज यह निर्णय लिया है कि जो नगर पालिका अधिनियम की धारा 36(7) के अधीन जो जजमेंट भी हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए जजमेंट जो दिया है, उस आधार पर बिहार सरकार को हम लोग ऐसे अकर्मण्य नगर आयुक्त को बर्खास्त करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हम लोग निर्णय लेते हुए इस आशय का आवेदन हम लोग बिहार सरकार को देने जा रहे हैं।
भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर के सोनवर्षा के किसानों ने आज सोनवर्षा मुखिया के घर पर किसान सभा बुलाकर बड़े आंदोलन की धमकी दी है। किसानों ने कहा कि एक बार अंग्रेजों ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हमारे किसानों ने यहां 122 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। फिर हमारी जमीन पर बिहार सरकार कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए फिर वही खूनी खेल होगा। मर जाएंगे या मार देंगे, पर जमीन नहीं देंगे। इस दौरान किसानों ने कहा कि पहले वो सीओ का घेराव करेंगे, मांगे नहीं हुई पूरी तो अग्र आंदोलन शुरू करेंगे। कि जो संवैधानिक अधिकार बिहार काश्तकारी अधिनियम 52A में प्रावधानित है, उसके आलोक में यहाँ के पूर्व रैयतों, यहाँ के जो पूर्व रैयतों के उत्तराधिकारी हैं, उनको वो अधिकार मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 52A स्पष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि ऐसी जमीन जो गंगबरार होने के चलते बिहार सरकार के नाम से इंदराज हो गई है, वह अगर अपने स्थान पर सही रूप में पहचानी जाती है, यानी उसकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है, तो उस पर पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों को पुनर्स्थापित करना विधिक होगा और हम उसकी मांग करते हैं। इसके आलोक में बिहार सरकार के उप सचिव ने पूर्व में चिट्ठी जारी किया था संबंधित अधिकारियों को, बावजूद आज तक वो ठंडे बस्ते में रहा। वो एग्जीक्यूटिव आदेश है। बार बार अगर इन अधिकारियों से कई चरण में पूर्व में भी आंदोलन हुआ और उसमें चिट्ठी भी आया और अंचलाधिकारी तक वो चिट्ठी आई और बोला कि इस संवैधानिक कार्रवाई करके अधोहस्ताक्षरी को इसके बारे में सूचित करें। तब नरोत्तम पांडे तत्कालीन अंचलाधिकारी हुआ करते थे बिहपुर का, उन्होंने एक पत्र डाल दिया पुनः वहाँ कि हम इसके लिए सक्षम अधिकारी हैं या नहीं हैं, ये हमको बताओ। और आज तक सक्षम अधिकारी नहीं बता पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि इसमें न्यायालय का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है उसके आलोक में उप सचिव सरकार के द्वारा पूर्व में ही एग्जीक्यूटिव आदेश जारी किया गया है, एक चिट्ठी जारी किया गया है। आलोक में आज क्या कर रहे हैं? आज हम किसानों का बैठक कर रहे हैं कि अगर सरकार उस प्रावधान के आलोक में किसानों को, यानी पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों का नाम बिहार सरकार से हटाकर उस पर पूर्व रैयतों का हक नहीं देती है, तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लूट हत्या जैसी घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के बाईपास का है, जहां दिन दहाड़े 3 अपराधियों ने जमीन कारोबारी उमर असलम को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को पुलिस और परिजनों ने मिलकर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज चल रहा है। घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में डीलर एसोसिएशन के बैनर तले 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शांति रूप से किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीलर एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष सुजीत कुमार दुबे उर्फ पिंटू दुबे ने की। इस दौरान प्रखंड के सभी डीलर एकजुट होकर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान डीलर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी नोमान अंसारी संजीव कुमार ने बताया कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जो आज प्रखंड मुख्यालय में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। जब तक बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार हमारी 8 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान डीलर एसोसिएशन के सदस्य रामजी यादव, प्रताप राणा, ओम कुमार, मिट्टी कुमार, बंटी कुमार, मनीष कुमार, शशि रंजन कुमार, उत्तम कुमार, विवेकानंद शाह, वाकिल यादव, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, विजय कुमार, सरिता सुमन, बिंदवासिनी देवी, कमला श्रीवास्तव, मोहम्मद मुन्नी देवी सहित इत्यादि डीलर मौजूद रहे। हम लोग का पूर्व से लंबित 8 सूत्री मांग है, जो कोरोना काल से अब तक हम लोगों का मांग एक भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए 1 जनवरी 2024 से हम लोग बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण वितरण का काम बहुत ही बाधित है। हम लोगों को भी अफसोस है कि उपभोक्ता को राशन मिलना चाहिए। जब हम लोग को इतना फिक्र है, सरकार कान में तेल दे के सो गई है, उनको फिक्र नहीं है कि गरीबों को कैसे अनाज बटेगा। इसलिए हमारा मांग जब तक पूरा नहीं हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है,
तब तक हम लोग का बेमियादी हड़ताल चालू रहेगा।